लॉन्ग बाय करना या लॉन्ग जाना मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स को इस एक्सपेक्टेशन से लेना कि उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा। तुम सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेचकर अपना प्रॉफिट बुक करते हो। जब मार्केट बुलिश हो या ब्रेकआउट दे रहा हो तब ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। शॉर्ट करना या सेल करना मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स को इस एक्सपेक्टेशन के साथ लेना कि उसका प्राइस फ्यूचर में गिरेगा। लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट होता है बाय से सेल तक, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। लेकिन शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट होता है सेल से बाय तक, महंगा बेचो सस्ता खरीदो। ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म या कंपनी होती है जो तुम्हारे ऑर्डर्स को स्टॉक मार्केट तक लेके जाती है। ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन ये सब ब्रोकर्स है। तुम्हारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए डीमैट अकाउंट, टूल्स, लिवरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्सचेंज जैसे एनएससी और बीएससी वो जगह होती है जहां बायर और सेलर्स कनेक्ट करते हैं। तुम ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो वाया योर डीमैट अकाउंट। एंड बाय द वे एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएससी का है सेंसेक्स। ट्रेड कन्फर्मेशन एक ऑफिशियल मैसेज होता है जो बताता है कि तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। इसमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक का नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम होता है। हर ट्रेड के बाद ये कन्फर्मेशन तुम्हारे लिए रिकॉर्ड की तरह काम करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि तुम्हारा बाय या सेल ऑर्डर मार्केट में सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फास्ट एग्जीक्यूशन इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब मार्केट वॉलेटाइल हो। स्लो एग्जीक्यूशन का मतलब है प्राइस स्लिपेज हो सकता है, यानी जो प्राइस तुमने सोचा था उससे थोड़ा ऊपर या नीचे ऑर्डर फिल हो जाता है। ऑर्डर बुक एक लाइव पैनल होता है जहां तुम बायर्स और सेलर्स के करंट प्राइस और क्वांटिटी के ऑर्डर देख सकते हो। इससे तुम मार्केट की डेप्थ को समझ सकते हो, कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, ये ब्रोकर के टर्मिनल पे तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है। स्प्रेड का मतलब होता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक का बिड प्राइस है 98, बायर इतना देना चाहता है और आस्क प्राइस है 100, सेलर इतना लेना चाहता है, तो 2 रुपीज़ का गैप हुआ स्प्रेड। अगर तुम मार्केट ऑर्डर से तुरंत बाय करते हो तो 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन बायर सिर्फ 98 देने को रेडी है, तो ये 2 रुपीज़ का गैप तुम्हारे अगेंस्ट जाता है। इसी को हिडन कॉस्ट भी कहते हैं। स्कैल्पिंग या इंट्राडे में यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइट स्प्रेड का मतलब है कम कॉस्ट और हाई लिक्विडिटी। वाइडर स्प्रेड का मतलब होता है लो लिक्विडिटी और रिस्की ट्रेड। कैपिटल अलोकेशन का मतलब है अपने टोटल पैसे को स्मार्टली डिवाइड करना अक्रॉस मल्टीपल ट्रेड्स। अगर तुम्हारे पास 1 लाख है तो हर ट्रेड में 10 से 20 हज़ार डालना चाहिए, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, इतना एक्चुअल में नहीं करना होता। इससे पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है और एक सिंगल गलत ट्रेड से बड़ा नुकसान नहीं होता। लिवरेज का मतलब होता है कम कैपिटल में बड़ा ट्रेड लेना। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रोकर तुम्हें 5x लिवरेज देता है तो 10,000 से तुम 50,000 का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन प्रॉफिट या लॉस 50,000 के हिसाब से होगा, ना कि 10,000 के। इससे छोटे फंड से बड़े पोजीशंस बनाना पॉसिबल होता है, लेकिन रिस्क भी उतना हाई होता है। लिवरेज ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग में दिया जाता है, यूज़ करो बट केयरफुली। मार्जिन वो मिनिमम अमाउंट होती है जो तुम्हें ब्रोकर को देनी पड़ती है लिवरेज ट्रेड को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें 1 लाख का ट्रेड लेना है और मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, तो सिर्फ 20,000 में तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट या लॉस पूरा 1 लाख के हिसाब से होगा, ना कि 20,000 के। इसलिए मार्जिन ट्रेडिंग रिस्की ट्रेडिंग होती है। थोड़ा पैसा लगता है बट लॉस बड़ा हो सकता है। एक्सपोजर का मतलब होता है तुमने टोटल कितने पैसे मार्केट में लगा रखे। डजंट मैटर कि वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। अगर तुमने 10,000 का रिलायंस और 15,000 का इन्फोसिस खरीद रखा है तो तुम्हारा टोटल एक्सपोजर हुआ 25,000। ज़्यादा एक्सपोजर का मतलब ज़्यादा रिस्क, क्योंकि मार्केट उल्टा चला तो नुकसान भी उसी हिसाब से बड़े अमाउंट पे होगा। इसलिए एक्सपोजर को हमेशा सोच समझ कर मैनेज करो। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि एक ट्रेड में तुम कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। ये डिसाइड होता है तुम्हारा रिस्क टॉलरेंस और अकाउंट साइज़ के बेसिस पे। ज़्यादा पोजीशन साइजिंग इक्वल्स टू ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस, दोनों फास्ट आते हैं। सही पोजीशन साइजिंग से तुम्हारा अकाउंट लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है और ओवर ट्रेडिंग से भी बचा रहता है। टेक प्रॉफिट या टारगेट एक प्री डिफाइंड प्राइस होता है
जहां तुम अपना ट्रेड क्लोज करके प्रॉफिट बुक करते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम 100 पे स्टॉक बाय करते हो और 110 का टारगेट सेट करते हो तो प्राइस 110 तक आते ही तुम्हारा ऑर्डर ऑटो क्लोज हो जाता है। यह एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान होती है, इमोशनल ग्रीड से बचता है और प्रॉफिट सिक्योर करता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताता है कि तुम एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो और उसके बदले कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम 1000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो और 3000 रुपीज़ कमा सकते हो तो रेशियो है 1:3। हायर रिवॉर्ड पर रिस्क मीन्स स्मार्ट ट्रेड। प्रो ट्रेडर्स यूजुअली 1:2 या 1:3 से कम में काम नहीं करते, वरना लॉन्ग टर्म में लॉस ही होता है। करेक्शन का मतलब होता है मार्केट या स्टॉक प्राइस का टेम्परेरीली गिरना आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली। ये गिरावट पैनिक या क्रैश नहीं होती, बल्कि एक हेल्दी पॉज होता है बिफोर मार्केट कंटिन्यू इट्स ट्रेंड। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 10% गिरता है आफ्टर अ लॉन्ग अप ट्रेंड तो उसे करेक्शन बोलते हैं। इन्वेस्टर इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म वाले। कंसोलिडेशन मतलब प्राइस मार्केट में एक छोटे रेंज के अंदर ही अटका हुआ होता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे। यह तब होता है जब बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पाते कि प्राइस कहाँ जाएगा, मतलब मार्केट में थोड़ा पॉज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस का स्टॉक 2400 से 2450 के बीच में एक हफ्ते तक चलता है तो वो कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस या तो ऊपर ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे, इसलिए ट्रेडर इस स्टेज को ध्यान से देखते हैं क्योंकि यहाँ से बड़ा मूव स्टार्ट होता है। रिवर्सल का मतलब है स्टॉक या मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर देता है, बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश। ये करेक्शन से डिफरेंट होता है। करेक्शन शॉर्ट टर्म पॉज होता है, लेकिन रिवर्सल एक प्रॉपर ट्रेंड चेंज होता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक लॉन्ग टाइम से गिर रहा है और सडनली वो ऊपर जाने लगता है, दैट्स अ बुलिश रिवर्सल। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स रिवर्सल सिग्नल पे काफ़ी फोकस करते हैं। बुल मार्केट का मतलब है स्टॉक या मार्केट का कंटिन्यूस ऊपर जाना। बायर्स डोमिनेट करते हैं एंड ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल, जब निफ्टी या सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे जा रहे होते हैं तब हम बोलते हैं मार्केट बुलिश है। इन्वेस्टर को बुल मार्केट पसंद आते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन स्टेडी होता है और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। बियर मार्केट का मतलब होता है मार्केट का लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में आना। प्राइजेस कंटिन्यूसली गिरती है और सेंटीमेंट नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट 20% या उससे ज़्यादा गिरता है फ्रॉम रिसेंट हाई तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। इस दौरान फियर ज़्यादा होता है और लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर इस पीरियड को भी अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। गुड टिल कैंसल या GTC एक ऐसा ऑर्डर टाइप होता है जो तब तक एक्टिवेट रहता है जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए या तुम खुद कैंसिल ना कर दो। ये रेगुलर इंट्राडे ऑर्डर जैसे नेक्स्ट डे एक्सपायर नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर तुमने 100 पे बाय ऑर्डर लगाया है तो वो तब तक सिस्टम में रहेगा जब तक 100 तक आके मैच ना हो जाए या तुम खुद कैंसिल ना कर दो। ब्रैकेट ऑर्डर एक एडवांस ऑर्डर टाइप होता है जिसमें तुम 3 चीज़ों को एक साथ सेट कर सकते हो: एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट। मतलब तुम ट्रेड करते ही अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों डिफाइन कर देते हो। एग्जाम्पल, 100 पे बाय किया है, 105 पे टारगेट है एंड 98 पे स्टॉप लॉस। दोनों ऑर्डर्स मार्केट के अंदर ब्रैकेट बन के प्लेस हो जाते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट होता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए।